हाजरीन, शायर जमाली ने किसी मुकाम पर कहा था कि मुझको मालूम नहीं क्या है इबादत करना, मेरा मसलक हर एक इंसान से मोहब्बत करना, मेरी आवाज तो मिट जाएगी एक रोज मगर दोस्तों तुम मेरे लहजे की हिफाजत करना। हाजरीन, इस वक्त मैं एक ऐसे लहजे को आपके हुजूर पेश करने जा रहा हूं जिसने अपनी निजामत की बुनियाद पर हिंदुस्तान भर में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाई है, लेकिन वो जितना अच्छा नाजिम है उतना ही अच्छा शायर भी है। बेहतरीन अशार कहने का फन और हुनर जानते हैं जनाब मन्नान फराज। मैं मौसूफ को यासिर इनाम के इन अशार से दावत कलाम दे रहा हूं कि हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए, तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे, है यही बात तो फिर खेल दोबारा हो जाए। पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करे जनाब मन्नान फराज। हुक्म हुआ है चंद अशार इस बज़्म में मोहब्बत में आशीष भैया से पहली मुलाकात, और ये लग रहा है कि पहली नहीं जैसे सदियों से मुलाकात हो उनसे। मैं जैसे कि विजय भाई साहब ने कहा कि क्या एक एक मिसरे पर याद शायरी, ये विजय साहब ने मुशायरेबाजी तो की नहीं अभी, सिर्फ वो शेर सुनाए जो नशिस्तों में और अच्छी समातों के दरमियान, अच्छे सामा के दरमियान पढ़े जाते हैं। और क्योंकि ये जो मुशायरा आज का जिस मकाम तक पहुंच चुका है और इतनी बलीग शायरी नहीं मफ्ता खादमी साहब को सुनना है इसके बाद, तो चाहता हूँ कि उसी कबील के कुछ अशार, कुछ अच्छी शायरी अब तक पहुंचाए। अर्ज किया है कि सुने मोहतरम, मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर, कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर, मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर, मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर, मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर। फिर उसके बाद वो पल भर ठहर नहीं सकता जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर, फिर उसके बाद वो पल भर ठहर नहीं सकता जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर, जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। और चार बजे सुने अशोक मिजाज बंद साहब, आपकी नजर करता हूं कि बहुत मशहूर हो शीशागरी में, बहुत मशहूर हो शीशागरी में, तो फिर क्यों आईनों से डर रही हो? क्या बहुत मशहूर हो शीशागरी में, तो फिर क्यों आईनों से डर रहे हो? और मेरी नजरों से तुम नजरें बचाकर नजरअंदाज खुद को कर रहे हो, मेरी नजरों से तुम नजरें बचाकर नजरअंदाज खुद को कर रहे हो, मेरी नजरों से तुम नजरें बचाकर नजरअंदाज खुद को कर रहे हो। और एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ गजल का, मतलब यूं है कि रुसवाइयों फरेब के असबाब बहुत है, सुने भैया आपके लिए पढ़ रहा हूं कि रुसवाइयों फरेब के असबाब बहुत हैं, क्योंकि हमारे शहर में अहबाब बहुत हैं। रुसवाइयों फरेब के असबाब बहुत हैं क्योंकि हमारे शहर में अहबाब बहुत हैं। और ये गजल का शेर आता है कि नजरें हमारी आप में उलझी हैं इसलिए, क्योंकि हमारे शहर में अहबाब बहुत हैं, नजरें हमारी आप में उलझी हैं इसलिए, अंगड़ाइयों में आपकी मेहराब बहुत है। नजरें हमारी आप में उलझी हैं इसलिए, नजरें हमारी आप में उलझी हैं इसलिए, अंगड़ाइयों में आपकी मेहराब बहुत है, अंगड़ाइयों में आपकी मेहराब बहुत है। और ये मुशायरा कवि सम्मेलन दोनों नाम दिया गया था, और मैं चाहता हूं कि कम से कम एक दो मुक्तक हिंदी के तो अता करें सर, स्वागत है। देखिए आशिफ भैया के जीवन रूपी पुस्तक पे वो पृष्ठ सुहाने कहाँ गए, जीवन रूपी पुस्तक के वो पृष्ठ सुहाने कहाँ गए, चांद को मामा कहने वाले बच्चे जाने कहाँ गए, कि जीवन रूपी पुस्तक के वो पृष्ठ सुहाने कहाँ गए, चांद को मामा कहने वाले बच्चे जाने कहाँ गए। हो मंदिर मस्जिद को आपस में जो मिलवाया करते थे, हरिवंश बच्चन के आखिर वो मैखाने कहाँ गए,
मंदिर मस्जिद को आपस में जो मिलवाया करते थे। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां इन पंक्तियों पर तो बनना चाहिए। जीवन रूपी पुस्तक के वो पृष्ठ सुहाने कहाँ गए, चांद को मामा कहने वाले बच्चे जाने कहाँ गए। मंदिर मस्जिद को आपस में जो मिलवाया करते थे, हरिवंश बच्चन के आखिर वो मैखाने कहाँ गए। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं हिंदी की। इसमें एक शब्द आएगा पंडित। पंडित के लफ्जी मायने होते उर्दू में कि ज्ञानी, तालीम याफ्ता, है ना। हमारे दरमियान कई पंडित बैठे हैं, हमारे आशीष भैया बैठे हैं, हमारे आदर्श भैया बैठे। सुने 4 पंक्तियां और देखे सच्ची हो तो बद्र साहब इसमें दुआएं चाहूंगा खुसूसी आपकी कि एक जीवन है बहुत ही लंबा, दूजा पल दो पल का है। हामिद भाई, अरे ये साहब पंडित जी सबसे बड़े पंडित जी बैठे हमारे कबीले के। एक जीवन है बहुत ही लंबा, दूजा पल दो पल का है, सच्चाई के कण के आगे झूठ का पर्वत हल्का है। एक जीवन है बहुत ही लंबा, दूजा पल दो पल का है, सच्चाई के कण के आगे झूठ का पर्वत हल्का है। और बिन पूछे जो बतला दे तो उसको पंडित मानूं मैं, किस बर्तन में गंगा जल है कौन सा पानी नल का है। क्या कहने, बिन पूछे जो बतला दे तो उसको पंडित मानूं मैं। सर फिरकी जी शुक्रिया शुक्रिया। फिरकी है जी फिरकी, अच्छा कि एक जीवन है बहुत ही लंबा, दूजा पल दो पल का है, अद्भुत है। सच्चाई के कण के आगे झूठ का पर्वत हल्का है। बिन पूछे जो बतला दे तो उसको पंडित मानूं मैं, किस बर्तन में गंगा जल है कौन सा पानी नल का है। और भैया के लिए, इनकी शख्सियत के लिए लाजमी है, मुझे ये मिसरे याद आ गए कि सुने, बिलखुसूस आज के कन्वीनर साहब की नजर करता हूं आशीष जी के लिए कि जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं। जैसे बाहर देखें एक एक शख्स, अगर भैया की शान में 4 मिसरे सही हो तो आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं चाहूंगा कि जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं। कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं। बस आखिर मतलब 2 शेर फिर हम सुनेंगे जी भर के आज के सदर अली वकार को। मतलब यूं है, उसे पता है कहां पर, उसे पता है कहां पर किसी पत्थर। चलो मतलब एक शेर सुन लीजिए इस गजल का कि हमने, तुमने या किसी और ने मारे पत्थर। क्या अच्छी गजल है सर ये, वाह 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 वाह। कि हमने तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे पत्थर। हमने तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे पत्थर। और आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, क्या आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, कि आईना, यहां समझ में नहीं आएगा शेर फिरकी वालों, कि आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, सीधा दिल में उतर गया है। एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। जो शेर सुनाना चाहता था, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर, कि आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। अब उनकी दाद आ गई मुझ तक, जो अभी तक दाद नहीं दी जिन लोगों ने, कि आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। और जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, जुल्म सहते हुए जब बात अना, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, तब मेरी माँ ने कहा मुझसे उठा रे पत्थर। जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, शुक्रिया कि जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, हो गया मुशायरा। जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, तब मेरी माँ ने कहा मुझसे उठा रे पत्थर। तब मेरी माँ ने कहा, और ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, शेर इस गजल का और याद आ गया। जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची,
तब मेरी मां ने कहा मुझसे, उठा रे पत्थर, और कितना दुश्वार है फलदार शजर होना भी। क्या कितना कितना दुश्वार है फलदार शजर होना भी, सहने पड़ते हैं शबो रोज करारे पत्थर। हाय हाय कितना दुश्वार है फलदार शजर होना भी, हक है सर, वाह वाह वाह। सहने पड़ते हैं शबो रोज करारे पत्थर, सहने पड़ते हैं शबो रोज करारे पत्थर। और आखिरी 4 मिसरे वो अभी यहाँ बैठकर कुछ मन में चल रहा था, उसको घड़े हैं अभी, और आशीष भैया की नज़र करना मेरा अखलाकी फर्ज बनता है तमाम शोराए किराम के नाम से, कि शफकत वफा खुलूस मोहब्बत की प्यार की, शफकत वफा खुलूस मोहब्बत की प्यार की, जग में मिसाल देने के लायक बनेंगे आप। आहा, शफकत वफा खुलूस मोहब्बत की प्यार की, जग में मिसाल देने के लायक बनेंगे आप। हिंदू मुसलमान सबके दिलों पर हो जिसका राज, सागर शहर के ऐसे विधायक बनेंगे आप। हिंदू मुसलमान सबके दिलों पर हो जिसका राज, जिंदाबाद सागर शहर के ऐसे विधायक बनेगा। मुझे जिंदाबाद। उम्मीद है ऐसे शख्स जब पहुंचेंगे तो आइंदा वक्तों में हम और अच्छे साहित्य की सेवा कर। आइए जिंदाबाद, दोस्तों, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।